वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज आ गए हम टिन्योस एट सोल में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे प्रारंभिक लोग वे क्यों घूमते थे। सबसे प्रारंभिक लोग वे क्यों घूमते थे? हम 2 मिलियन साल पहले उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को शिकारी संग्राहक के रूप में वर्णित करते हैं। यानी कि हम ये बात करते हैं कि जो 2 मिलियन साल पहले लोग रहा करते थे वो शिकारी करते थे। यानी कि वो जानवरों को मारते थे और खाना खाते थे। उनके पास आज के टाइम के जैसे पेड़ पौधे की नॉलेज नहीं थी, तो वो क्या करते थे? वो जानवरों को मार के खाते थे। इससे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और पक्षी पकड़ते थे और अपने भोजन के लिए फल, जड़ें, मेवे, बीज, पत्ते, डंठल, अंडे इकट्ठा करते थे ताकि वो उन्हें खा सकें। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे शिकारी संग्रहक निम्नलिखित कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यदि वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते तो वहां के उपलब्ध वनस्पति सभी वनस्पति और पशु संसाधन खा जाते थे। यानी कि कोई भी इंसान एक जगह पे रहेगा तो वहां के वो जानवर खा जाएगा और वो पेड़ भी खा जाता था। तो उस टाइम पे उसके पास और कुछ मिलता नहीं था, तो वो क्या करता था? दूसरी जगह जाता था ताकि वो दूसरी जगह के जानवरों को मार के खा सके। ठीक है? जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जानवर तो बांध के रखे नहीं जाते थे कि उनका कोई परमानेंट घर हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। इसलिए इन लोगों को शिकार के लिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती थी। उन्हें ये भी देखना पड़ता था कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है, कहाँ पे ज्यादा जानवर मिलेंगे जहाँ की उनकी वो अपना भोजन इकट्ठा कर सके। ठीक है? लोग विभिन्न प्रकार के पौधों की खोज में एक मौसम से दूसरे मौसम में स्थानांतरित होते रहे होंगे। यानी कि जैसे सर्दी पड़ती है तो जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती थी, तो इसकी वजह से वहां पे बहुत सारे फल फ्रूट नहीं हो पाते थे, तो दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ थोड़ी कम सर्दी पड़ती है, जहाँ थोड़ी गर्मी होती होगी। ठीक है? ताकि लोग वहां पे जाकर अपना भोजन इकट्ठा कर सके, उसे खा सकें। इनके किनारों पर रहने वाले लोगों को शुष्क मौसम में पानी की तलाश में अपने स्थानों से बाहर जाना पड़ता था। ते गर्मियों में क्या होता है कि नदियाँ सूख जाती हैं, वहाँ पे नदी सूख जाएगी तो वो दूसरी जगह जाएँगे पानी की तलाश में, ताकि वो पानी भी तो पी सके खाना खाने के बाद। इसलिए वो दूसरी जगह जाते थे पानी की तलाश में। मैं बात करूँ कि हम इन लोग के बारे में कैसे जानते हैं, पुराने टाइम की बात है, 2 मिलियन साल पहले की बात है। ठीक है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो शिकारी संग्राहक बनाते और इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो शिकारी करते थे, यानी कि जो जानवरों को मारते थे, जिस हथियार से मारते थे, वो हथियार उनको मिले हैं, जिसका वो यूज़ करते थे किसी को मारने में या फिर पेड़ काटने में या फिर मिट्टी की खुदाई करने में। तो ये सब चीज़ें उन्हें मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। ठीक है? वे पत्थर, लकड़ी और हड्डी हड्डी के औजार बनाते थे। यानी कि देख रहे हो ना आप, ये पत्थर है, ये देखो ये पत्थर है, ये हड्डियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, तो इनके वो औजार बनाते थे और इस्तेमाल करते थे। जिनमें से पत्थर के औजार सबसे अच्छे तरीके से बचे हुए हैं। पत्थर तो बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। ठीक है? पत्थर के औजारों का उपयोग मांस और हड्डियों को काटने, पेड़ की छाल और खाल, जानवर की खाल को खुरचने तथा फलों और जड़ों को काटने के लिए किया जाता था। यानी कि जो पत्थर के औजार थे वो बहुत मजबूत थे। इसलिए अगर इज़िली वो मांस काट सकते थे, हड्डियों को काट सकते थे, पेड़ों को काट सकते थे, तो इसलिए ये बहुत दिनों तक चलते भी रहे। ठीक है? ये उनके लिए सबसे यूज़फुल हथियार हुआ करते थे, औजार हुआ करते थे। लकड़ी काटने के लिए अन्य औजारों का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज के टाइम पे आपने कुल्हाड़ी वगैरह देखी होगी, इससे लकड़ी कट जाती है। ऐसे उस टाइम पे वो अलग-अलग औजार का प्रयोग किया करते थे। रहने के लिए स्थान का चयन, यानी कि किसी भी जगह रहने के लिए स्थान यानी कि जगह चुननी पड़ती है ना, लोग निम्नलिखित उपलब्धता वाले स्थानों पर रहना पसंद करते थे। वे नदियां और झीलों जैसे जल स्रोतों के पास रहते थे। यानी कि देखो, वे नदियों और झीलों जैसे जल स्रोतों के पास रहते थे। यानी कि वो नदियों के पास क्यों रहते थे? क्योंकि कोई भी जानवर पानी पीने आएगा, वो उसका शिकार करेंगे, वो अपना भोजन बना लेंगे उसे, इसलिए भी रहते थे। कोई भी फसल उगाते थे, उसको पानी चाहिए होता है फसल को उगने के लिए, बड़ा होने के लिए, इसलिए वो नदी के पास रहते थे ताकि वो उस पेड़ को वो पानी आसानी से पहुंचा सकें। ठीक है? लोग ऐसे स्थानों को खोजने का प्रयास करते थे जहां अच्छी गुणवत्ता वाला पत्थर आसानी से उपलब्ध हो। और वो ये भी देखा करते थे जहाँ पे अच्छे तरीके के अच्छे-अच्छे पत्थर मिलते थे। ठीक है? ताकि वो अपना घर बना सके मजबूती तरीके से, ताकि कोई भी जानवर उनके घर पे अटैक ना कर दे या उन पे अटैक ना कर दे, तो इसलिए वो ऐसी जगह भी ढूँढा करते थे। आग के बारे में पता लगाना, राख के निशान बताते हैं कि उस समय लोगों ने आग का आविष्कार किया था। यानी कि लोगों ने उस टाइम ही आग का आविष्कार कर दिया था। ये हमें राख के निशान बताते हैं। यानी कोई भी चीज़ हम जला देते हैं तो जो राख बचती है ना, वो अगर वो आग अपने घर के बाहर लगा देते तो कोई जानवर उनके घर पे अटैक नहीं करता था। इसलिए भी उनको आग की बहुत अच्छी भी नॉलेज भी थी और उन्होंने डिस्कवर भी कर दिया था आग को। इसलिए उन्होंने आग को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण भी माना था क्योंकि वो बहुत यूज़फुल थी। जैसे खाना भूजन, जैसे ये देखो नॉनवेज पक रहा है, ठीक है? ऐसे उनके खाना बनाने के लिए भी थी।
और प्रकाश के लिए यानी कि उजाला करने के लिए भी आग बहुत काम आती है, ठीक है? जानवरों को डराने के लिए कोई भी जानवर उनके पास नहीं आएगा अगर वो आग लेके जाएँगे तो। इसलिए भी उन्होंने आग के बारे में पता लगा लिया था उस टाइम पे, ऐसे एविडेंस मिले हैं। बदलता हुआ परिवेश यानी करीब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए। यानी कि ये देखा गया है जो नदियां हैं कितनी गंदी हो गई हैं आज के टाइम पे। ये लोगों ने देखा है बहुत सारी जगह नदियां गंदी होती हैं। अब खेत इतने बचे नहीं हैं। जानवरों में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले के जानवर कैसे होते थे, आज के जानवर कैसे, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं 12,000 साल पहले से लेके अब तक में। जिसके कारण कई इलाकों में घास के मैदान विकसित हुए। देखो मैंने बताया ना, आज बहुत सारी जगह घास देखी जाती है। इससे घास खाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। अब जब घास बढ़ेगी तो घास खाने के लिए जानवर आएँगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब क्या खाते हैं? ये सब घास खाते हैं, तो ये घास खाने आएँगे। ठीक है? इसलिए लोग इन जानवरों को पालने और चराने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। देखो, गाय को पालने का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो घास खाती है और इसके साथ-साथ वो दूध भी देती है। तो लोग इसलिए सबसे ज़्यादा गाय पालते हैं। जानवर ऐसे जानवर भी वो पालने लग गए थे जिसकी वज़ह से उनको थोड़ा-सा खाना देने के बाद उनको दूसरी चीज़ें भी मिलें और उसके बाद वो गाय का शिकार करके वो भी खा लेते थे। तो ये सब चीज़ें भी उनको बेनिफिट होने लगी। मछली पकड़ने भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। उन्होंने मछली खाई, उन्हें मछली में बहुत इंटरेस्ट आया तो वो मछली भी पकड़ने लग गए। तो ये सब चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई थी। ठीक है? खेती और पशुपालन की शुरुआत। चारागाह के विकास, खेती और पशुपालन की शुरुआत। लोगों ने उता लोगों को पता चल गया था तो लोगों ने उगाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? जो चारागाह होते हैं वो होते हैं जैसे गाय, भैंस वो चराते हैं। तो गाँव में हमने देखा होगा एक-एक इंसान 15-15, 20-20 भैंसे लेके अपने खेतों में निकला होता है। वो क्या करता है? वो चरागाह होता है एक तरीके से। वो अपने भैंसों को खाना खिलाता है, घुमाता है, टहलाता है, ठीक है? वो चरागाह था। उसके साथ-साथ लोगों ने गेहूँ, जौ और चावल उगाने के बारे में भी पता किया। इस तरह उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है? लोग जानवरों को आकर्षित करते थे और फिर उनके आश्रय के पास उनके लिए भोजन छोड़कर उन्हें पालतू बनाते थे। कोई भी जानवर ए कोई भी जानवर ऐसे ही पालतू नहीं बनता था क्योंकि वो क्या करते थे, उसे उसके आस-पास खाना रख देते थे, वो खाने लग जाता था, उसे बाँध देते थे, उसके बाद वो उनका पालतू जानवर बन जाता था। जैसे मैंने बताया ना गाय को अगर पालोगे तो क्या होगा? गाय आपको थोड़ा-सा घास खाएगी, उसके बाद दूध देगी, भैंस को पालोगे, भैंस भी दूध देगी। तो इसलिए वो ऐसे जानवर पालते थे। वो मुर्गियाँ भी पालते थे। मुर्गियों का अभी तो इतना एविडेंस नहीं मिला था, लेकिन गाय-भैंस का एविडेंस था कि लोग उन्हें पाला करते थे, ठीक है? पालतू बनाया जाने वाला पहला जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कि सबसे पहले अगर किसी जानवर को पालतू बनाया गया था, तो वो क्या था? वो कुत्ता था, ठीक है? भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर जैसे जानवर झुंड में रहते थे और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। मैंने बताया ना, जो ज़्यादातर घास खाने वाले जानवर थे ना, उन्होंने सबसे पहले उन्हें पालतू बनाया था और सबसे ज़्यादा उन्होंने भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर जैसे जानवर जो झुंड में रहते थे, इकट्ठा रहते थे, तो उनको सबसे ज़्यादा उन्होंने पालतू बनाया था। अक्सर लोग इन जानवरों को दूसरे जंगली जानवरों के हमलों से बचाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना जिस जानवर से अगर गाय हमें दूध देगी तो हम गाय को बचाएँगे ना ताकि वो हमें दूध दे दे, तो हम उसे और भी जानवरों से सेव करके रखेंगे। इस तरह वे चरवाहे बन गए, तो धीरे-धीरे वो चरवाहे बन गए। अब 1 जानवर पाला, 2 जानवर पाले, ऐसे 50 जानवर पाले उन्होंने। तो धीरे-धीरे क्या हो गए, वो चरवाहे बन गए, फिर उन्हें चराने ले जाते थे। जैसे मैंने बताया ना खेतों में टहलाने ले जाते हैं, लोग घुमाने ले जाते हैं। उससे क्या होता है वो कुछ खा भी लेते हैं और वो घूम के भी आ जाते हैं। जीवन का एक नया तरीका, लोगों को लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। ऐसा क्यों? अगर मैं आपसे बोलूँ, क्योंकि अगर कोई अपना घर बना लेगा तो वो दूसरी जगह कैसे चले जाएगा? वो अपना घर छोड़ के तो नहीं जा सकता है दूसरी जगह, तो वो क्या करते थे एक ही जगह पे रहने लग जाते थे। पौधों की देखभाल करनी पड़ती थी। अब उन्होंने पौधे उगाए हैं, मान लो कोई फल उगाया उन्होंने, तो वो क्या होगा उसको वो उसकी देखभाल करेंगे तभी वो बड़ा होगा तो फल देगा। तो इसलिए भी वो लोग वहीं रहते थे। पानी देना पड़ता था, निराई करनी पड़ती थी, जानवर और पक्षी को भगाना पड़ता था ताकि वो उनकी फसल खराब ना कर दे, जब तक कि अनाज पक ना जाए, ठीक है? फिर वे भोजन और बीज के लिए अनाज को संग्रहित करने के बारे में सोचने लगते हैं। यानी कि वो क्या करते थे, जब भोजन और बीज के लिए अनाज को सेव करना, भाई कोई भी चीज़ हमने जैसे गाँव में आज भी देखा होगा हमने, बहुत सारा जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी गेहूँ होने वाला है, चावल हो जाता है लोग का, तो लोग क्या करते हैं इकट्ठे चावल और गेहूँ को रखने के लिए कुछ करते हैं ना, तो ऐसे लोग उन्हें भी रखने के लिए सोचने लग गए कि किस चीज़ में रखें। वे मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने लगे, वे टोकरियाँ बुनने लगे या ज़मीन में गड्ढे खोदने लगे। कहीं-कहीं लोग ज़मीन में गड्ढे खोद के फसलों को रख देते हैं, अनाजों को ढक के रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो और उसे ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकें ईज़िली, ठीक है? पशुओं का भंडारण, पाले गए पशुओं को भोजन के भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि हमने देखा होगा लोग मुर्गी पालते हैं, जिसे कहते हैं ना मुर्गी फार्म बोलते हैं। ऐसे लोग क्या करते थे, गाय भैंस बहुत सारी पालते थे, उसके बाद क्या करते थे,
उन्हें खाना देते थे, फिर वो जब बड़े हो जाते तो दूध निकालते थे, उसके बाद उन्हें ही काट-काट के वो मतलब अपना शिकार भी करते रहते थे, तो वो एक तरीके से उनका भोजन भी बन जाता था। ठीक है? ऐसे पशुओं का भंडारण बनता है। एक व्यवस्थित जीवन पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियां या घरों के निशान मिले हैं, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें कहीं कहीं झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों का जीवन स्थिर था। यानी कि इससे ये पता लग सकता है, अगर किसी का भी हम घर देखेंगे तो ये पता लगेगा ना कि लोग यहाँ रहते थे। ठीक है, उन्होंने झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के लिए चूल्हे भी पाए हैं। यानी कि उन्होंने ये भी देखा है झोपड़ियों के अंदर कि वो खाना पकाने के लिए चूल्हे बनाते थे, यानी कि घर में भी और बाहर भी। चूल्हा क्या होता है? गाँव में देखा होगा आपने, जिस पे लोग खाना बनाते हैं, उसे चूल्हा बोलते हैं, ठीक है? जिससे पता चलता है कि मौसम के आधार पर लोग घर के अंदर और बाहर खाना पकाते थे। यानी कि अगर गर्मी होती होगी, तो लोग क्या करते होंगे, थोड़ा बाहर की तरफ चले जाते होंगे, और सर्दी होती होगी तो लोग घर के अंदर खाना बनाते होंगे ताकि ठंडी भी ना लगे। वैसे भी लोगों को पता चला है, एविडेंस मिले हैं। कई जगहों पर पत्थर के औजार पाए गए हैं। इनमें से कई पहले के पाषाण औजार से अलग हैं, यानी कि पहले के जो औजार थे उससे अलग औजार पाए गए हैं। ये भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, और इसलिए इन्हें नवपाषाण काल कहा जाता है। यानी कि ये इन्हें एशियन के टाइम के औज़ार नहीं मिले थे इन्हें, यानी कि पुराने टाइम के इन्हें औज़ार नहीं मिले थे, इन्हें थोड़े नए औज़ार मिले थे, अलग औज़ार मिले थे उससे, ठीक है? इनमें ऐसे औज़ार शामिल हैं जिन्हें बढ़िया कटिंग एज देने के लिए पॉलिश किया गया था। यानी कि इसमें कोई 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 ऐसे औज़ार भी हैं, जैसे कि मान लो आप कैंची देखते हो, उसमें किसी भी चीज़ को काटने के लिए बहुत आसानी होती है। ऐसे भी बहुत सारे औज़ार उस टाइम के पाए गए थे आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है? और मोटार और मूसल, अनाज पीसने के लिए आज भी मोटार और मूसल का इस्तेमाल किया जाता है। इन औज़ारों के अलावा कुछ औज़ार हड्डी से भी बने थे, यानी कि कुछ औज़ार देखे गए थे जो हड्डी से बने, जो बहुत मजबूत थे। कई तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इनका इस्तेमाल सजावट और सामान रखने के लिए किया जाता था। लोग अपना सामान रखने के लिए, जैसे अब चाय का कप होता है, जो हमने गाँव में देखा होगा, कुल्हड़ जिसे कहते हैं यूपी में, तो उसमें क्या होता है, चाय दी जाती है। क्या होता है, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये सजाने के लिए भी अच्छे होते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं लोग। आज भी बहुत सारे लोग गाँव में मिट्टी के वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन रखते हैं। उससे क्या होता है, उसमें दही अच्छी जमती है, और वो मतलब यूज़ भी हो जाता है अच्छे से। उस और कुछ लोग सजावट के लिए भी मिट्टी के बर्तन रखते थे, ठीक है? और लोगों ने अलग-अलग तरह की सामग्री का इस्तेमाल करके कपड़ा बुनना भी शुरू कर दिया था। जैसे कपड़ा बुनने के लिए लोग क्या करते थे, अलग-अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे भेड़ के बाल हो गए, या फिर ये जो है, ये कपास हो गए, ठीक है? या फिर वो पेड़ के जो पत्ते-पत्ते होते हैं ना, बहुत सारे पेड़ के पत्ते, उससे भी कपड़े वगैरह सिलते थे। ऐसे लोगों का एविडेंस मिला है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को, ठीक है? एक नज़दीकी नज़र, मेहरगढ़ में जीना और मरना। मेहरगढ़ उन जगहों में से एक था जहाँ लोगों ने जौ और गेहूँ उगाना सीखा। यानी कि गेहूँ और जौ कहाँ उगाना सीखा था? मेहरगढ़ में, ठीक है? इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियां पालनी शुरू की गई। पहली बार भेड़ बकरी कहाँ पाली गई थी? मेहरगढ़ में। पहली बार गेहूँ जौ कहाँ उगाए गए थे? मेहरगढ़ में, ठीक है? इस गांव में कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। मेरे घर में अन्य खोजों में चौकार या आयताकार घरों के अवशेष शामिल हैं, यानी कि बहुत सारे घर भी मिले हैं जो चौकार हुआ करते थे, यानी कि वो स्क्वायर शेप के हुआ करते थे, ऐसे ऐसे करके जो घर होते थे, वो भी मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है, जब लोग मरते हैं तो उनके रिश्तेदार और दोस्त उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे श्रद्धांजलि देने का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें उनको दे दी जाती है। जब भी कोई वहां पे लोग मरते थे मेहरगढ़ में, ठीक है, मृत व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया जाता था। और ऐसे एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को कि जो लोग मर जाते थे उनके साथ एक बकरी होती थी। यहाँ देखो, ये एक इंसान है, इसके साथ कहीं बकरी भी होगी। तो उन्हें जब दफनाया जाता था तो ज़रूर उनके साथ एक बकरी को भी दफना दिया जाता था। ठीक है? जो संभवतः अगली दुनिया में भोजन के रूप में काम आती थी। ऐसा माना जाता है कि मतलब जो डेड बॉडी होती है उसके साथ सामान रख के अगर दफना दिया जाए तो उसके वो अगले जन्म में उसके साथ रहेगी। इसलिए वो लोग दफना देते थे उस टाइम पे। ठीक है? मेरठ में कई दफन स्थल पाए गए हैं, और ये भी देखा गया है कि वहाँ पे लोग मतलब जो दफनाए गए स्थल होते थे वो बहुत सारे पाए गए हैं मेहरगढ़ में। ठीक है? तो चैप्टर आपका खत्म हो गया है, तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, ये ज़रूर बताना हमें। ठीक है? थैंक यू सो मच।